अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अब्दुल्ला बिन हमीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। हमने पिछली वीडियोस में बात की थी बिजनेस के हवाले से और पाकिस्तान की जो मईशत है उस हवाले से बात की थी और जो अभी कारोबारी मामलात हैं उस हवाले से बात की थी और स्पेशली हमने शॉपकीपर्स के हवाले से बात की थी। जो हमारा 20 साल से लेकर 40 साल तक के दरमियान के जो लोग हैं, जो लड़के हैं, यानी कि जो शॉपकीपर्स हजरात हैं, वो बहुत परेशान हैं इस वक्त। उनका कहना यह है कि भाई हम जिस तरह से आते हैं खाली हाथ उसी तरह से रात को शॉप बंद करके शटर डाउन करके वापस घर चले जाते हैं। तो हम उस हवाले से बात कर रहे थे, हम ये देख रहे थे कि यार किस तरह से मामलात सही हो जाएं। तो मैंने इस सिलसिले में काफ़ी यानी कि आप लोगों को बताया और स्टेप बाय स्टेप समझाया कि किस तरह से हम अपनी अर्निंग को बढ़ा सकते हैं, कि किस तरह से फेसबुक पेज वगैरह बनाकर स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बता दी कि अपनी अपनी प्रोडक्ट को किस तरह हम सेल कर सकते हैं, खुद जाकर करना है, क्या करना है, एम्प्लॉय को भेजना है, किसे करना है, हमने बता दिया कि ये कि वो आप फिर शॉप पर बैठे ना बैठे। अगर वो वीडियो मेरी आपने नहीं देखी तो मेरी आप इस वीडियो के बाद आप मेरे चैनल पर जाकर आप वीडियोस देख सकते हैं, वो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी अगर आप शॉपकीपर्स हैं तो। दूसरी बात ये आ जाती है कि अब मामलात ऐसे हो चुके हैं कि एक्सपेंसेस के हवाले से बात करें हम, ये तो समझ आ गया होगा किस तरह से क्या काम करना है। इंशाल्लाह उम्मीद है जो मेरे देखने वाले व्यूअर्स हैं और सब्सक्राइबर्स हैं वो मेरी इस बात पर अमल करेंगे, जिस तरह से मैंने समझाया क्या क्या करना है हमने स्टेप बाय स्टेप। देखिए मैं बहुत मेहनत से वीडियो बनाता हूँ, आप लोगों को पसीना भी नजर आ रहा होगा। ऐसी मेहनत करनी पड़ती है, पूरा सेटअप लगाना पड़ता है, बहुत मेहनत, बहुत रिसर्च करनी पड़ती है, पूरा सर्चिंग की जाती है कि पाकिस्तान में कितना परसेंट कौन सी एज, कहाँ से लेकर कौन सी एज का, भी मैंने बताया 20 साल से लेकर 40 साल तक का हमारा जो शॉपकीपर्स हजरात है वो सबसे ज़्यादा परेशानी ये रिसर्च पर आता है। बहुत मेहनत होती है, ऐसे ही वीडियो नहीं बन जाती। तो मेरी हौसला अफजाई के लिए मैं ये कहूँगा कि अपने भाई के लिए एक वीडियो को लाइक कर दिया करें, बस और कुछ नहीं चाहिए। यार सब्सक्राइब तो सब कर देंगे आप लोग, मोहब्बत है आप लोगों की। बात ये आती है अब हम एक्सपेंसेस के हवाले से बात करेंगे। मेरी रिसर्च के हिसाब से देखें एक्सपेंसेस जो है ना हमें कवर किस तरह करने हैं, क्योंकि एक शॉपकीपर अगर 2-4 हज़ार रुपये 5,000 रुपये मंथली कमाता है, डेली अर्निंग होती है, इसकी प्रॉफिटेबल है, प्रॉफिट आता है, तो वो किसी प्रॉफिट में नहीं है। अब वो क्या होता क्या है, ये जो अगर 25 साल से ऊपर है यानी शादीशुदा मैरिड वगैरह है, तो होता ये कि 2-4-5 हज़ार रुपये जो है वो शॉप के ही एक्सपेंस में लग जाते हैं। अगर वो 25 साल से कम है तो 2-4-5 हज़ार लगाने के बाद 1,000-2,000 भी बच गया तो उसे मसला नहीं होता है कि यार 20 साल 22 साल की एज है, 23 साल की। लेकिन अगर देखा जाए शॉपकीपर्स जो 25 साल से ऊपर, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। होता क्या है कि उन्होंने कुछ भी करके 4-5 हज़ार रुपये अगर एक्सपेंस निकाल लिया अपनी शॉप का, इसके बाद अब वो घर क्या लेकर जाए, बात ही आती है। बिजली की बिल माशाल्लाह जितना दुकान का रेंट है इतना बिजली का बिल आ रहा है इस वक्त, आप पोजीशन जानते हैं। कुछ भी कर ले, कितना ही हम लोग कुछ भी कर ले। बड़ी वीडियो वायरल हुई भी ना यार, वो केएमसी के वो शेजोर ट्रक जो होता है उसमें वो कचरा फेंक रहे, एक बंदा कचरा फेंक रहा है और वो ये कचरा लेकर जाओ केएमसी चार्ज। कुछ भी कर लो भाई, कुछ दिन नहीं चिल्ला लो, कुछ नहीं होने वाला, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पेट्रोल कहाँ से कहाँ पहुंच चुका है, क्या कर लिया हमने, कुछ भी नहीं कर सकते। तो हमें अपनी इनकम को जनरेट करना है, जितना आपका एक्सपेंस है, ये एक्सपेंस है, इससे इनकम को जनरेट कर दे, इधर लेके आ जाए, इधर ना लाए, बराबर भी ना लाए, इधर लेकर आए। तो अब इनकम जनरेट करने के लिए हमें, कमाई के लिए हमें तो तरीके चाहिए। मेहनत हम सब करना जानते हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हो रहा, कुछ हासिल वसील नहीं हो रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा। क्योंकि जो बंदा टेंशन में होता है, शॉपकीपर्स इस वक्त इतने टेंशन में, कोई यूट्यूबर शॉपकीपर्स के हवाले से वीडियो नहीं बनाता, उठा के देख लिया कि कौन कितना परेशान है। मैंने रिसर्च की है बाकायदा, बहुत मेहनत की है, इसके बाद ये वीडियो बना रहा हूँ। आप ये देखें कि वो कितने परेशान है, कितने ज़्यादा इस वक्त मामला ख़राब हो चुके हैं कि वो 4-5 हज़ार रुपये का कमाते हैं, वो शॉप का एक्सपेंस चले जाते हैं। घर के लिए क्या लेके जाएंगे, घर पे डेली के उनको। अब शॉपकीपर जैसा कमाता है बनिस्बत जॉब पर्सन के, वैसे उसके अखराजात भी हैं। वो डेली का अगर अच्छा सीजन चल रहा होता है, अच्छा काम चल रहा होता है, वो अच्छा इनकम आ रही होती है, अच्छी इनकम जनरेट हो रही है, तो उस हिसाब से वो खर्चे भी है। वो 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपये का बाहर खाना खाने से नहीं घबराएगा,
वो नए कपड़े दिलवाने से अपनी फैमिली को नहीं घबराता, उसकी वजह है उसकी इनकम। जब काम चल रहा हो इन लोगों का, मेरा एक दोस्त बहुत अच्छी बात करता है, वो कहता है कि यार हम लोगों का जब काम चल रहा होता है, उसका बेसिकली जो है वो कहीं पर शॉप है उनकी कपड़ों की, रेडीमेड सूट्स वगैरह की। उससे बात हो रही थी, मैं जब रिसर्च कर रहा था इस बारे में तो मैंने उससे भी मालूमात ली थी। वो कह रहा है यार हमारी जब सीजन हमारा जब चल रहा होता है हम बादशाह हैं, इतना पैसा आता है, लेकिन जहां सीजन खत्म हुआ हम फकीर हैं। उसका कहने का मकसद ही, अब तो कहने का मकसद ये है कि हमने ऐसे कौन से जराए बनाने हैं, ऐसे कौन से तरीके अपनाने हैं कि हमने अपना एक्सपेंस भी निकालना है और घर भी चलाना है। तो उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले हमने ये देखना है कि शॉप का एक्सपेंस क्या है। सबसे पहले आप एक पेपर ले लें, उस पर सब कुछ लिखे। आपकी दुकान का सपोज रेंट है इस वक्त, कोई भी आप कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे वो कॉस्मेटिक है, ज्वेलरी है, कुछ भी है, कोई भी काम कर रहे हैं, आपने ये देखना है कि आपकी शॉप का रेंट क्या है। रेंट आपने सबसे पहले रेंट उतार लिया, इसके बाद आ जाता है बिजली का बिल, जो बहुत मायने रख रहा है इस वक्त, बहुत मायने है इस वक्त। और इसके क्योंकि उसकी वजह ये कि सबसे ज़्यादा इस वक्त बिजली का बिल आ रहा है, इलेक्ट्रिसिटी हमारी। तो हमने क्या करना है कि अब वो बिजली का बिल हमने देखना है कितना आ रहा है, इसको कम कैसे करना है। कम कैसे करना है, जो प्राइम टाइम है, जो पीक टाइम है, उसमें पीक आवर्स जो हैं उसमें हमने एसी नहीं चलाना शॉप का। अगर एसी लगा हुआ, और जिनका एसी नहीं लगा हुआ वो तो वैसे ही बिल यानी कि 6-8 हज़ार 10 हज़ार जो भी है ज़्यादा ही आता है, लेकिन बनिस्बत एसी वाली शॉप से कम आता है। तो जिनके एसी लगा हुआ उनको मैं कहूँगा कि पीक आवर्स में नहीं चलाएं, ठीक है। सुबह से लेकर शाम तक चलाएं, 5-6 बजे के बाद आप बंद कर दें। अगर कोई बहुत ज़्यादा रश है और आपको लगता है कि हाँ यार आज अभी मैं ऐसा रश है कि मैं 15-20 हज़ार रुपये, 25 हज़ार 50 हज़ार रुपये कमा लूँगा प्रॉफिट, कोई मसला ही नहीं है, क्योंकि आप कमा रहे हैं। 500-1000 रुपये खर्च करके आप इससे ज़्यादा जनरेट कर रहे हैं, ये बिजनेस माइंड होता है। खैर, इसके बाद आपने क्या करना है ये लिख लिया। इसके बाद खाने का एक्सपेंस, कोशिश करें, बाहर का खाना वैसे ही सेहत के लिए बहुत ख़राब है। आप कहोगे यार कौन घर से लेकर जाए, मेरे भाई मत लेकर जाओ घर से। वो आंटीज जो बेचारी परेशान है, वो बेवा औरतें, वो खातून, हेल्प करो ना यार, ये भी सदका जारी है। उनको देखो, वो टिफिन ले लेकर जो सप्लाई करती हैं, दुकानों पर देती हैं, आती होंगी आपकी भी मार्केट में, आपकी भी शॉप्स पर आती होंगी, उनसे लो। बनिस्बत मार्केट में अगर एक मिसाल एक दाल फ्राई भी अगर आप लेते हैं होटल की तो वो 180-160 रुपये की है, मेरे ख्याल में ऐसी कुछ की है, 200 रुपये की, मुझे सही से याद नहीं है, मालूम नहीं है। तो अगर वो आप उस खातून से लेते, वो आपको 100 रुपये 120 रुपये में दे देती है। आप बताएं, एक तो आपके पैसे बचे, दूसरा साफ सुथरा घर का खाना मिल जाएगा आपको। तीसरा, थर्ड पॉइंट, सबसे बढ़कर बिजनेस में जो जरूरत है, सदका जारिया हो जाएगा। वो आप किसी की हेल्प भी कर रहे होंगे इस बहाने। आप ही सोचें, घर की रोटी मिल जाएगी आपको। अब आपका जहां 500 रुपये का 300 रुपये का खाना आ रहा है, अगर 300 का आ रहा है तो वो ऑटोमेटिकली आपका 200 पर आ जाएगा। 500 का आ रहा है वो 350 रुपये पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक्सपेंस कम हुआ। आप ये सोचोगे 150 रुपये को बोल रहे हैं, 150 रुपये को मैं 150 को नहीं देखता, 150 को नहीं देख रहा मैं, 150 को मल्टीप्लाई बाय 30 कर रहा हूँ। कितना हो जाएगा? 4,500-5 हज़ार रुपये बचत आ गई। एक्सपेंस कम कर अपनी दुकान की। यही आप बोलोगे 4,500-5 हज़ार से क्या होता है भाई, घर पे काम आएंगे आपके, जो घर पे कुछ नहीं लेके जा रहे ना, काम आएंगे। इसके बाद आपकी शॉप पर जो एक्स्ट्रा लड़के रखे हुए आपने, जो काम के उन्हें रखें, जो मेहनती है या जो बहुत गरीब है उनको रखें। जो फजूल है, आपको लगता है कि यार ये बेकार है मेरे लिए, 1 महीना पहले बताया उसे तरीका जो है, डायरेक्ट नहीं निकालें कि काम नहीं है। 1 महीना पहले बताया, उसे समझाएं कि मैं बहुत परेशान हूं, मैं इस तरह से नहीं चला सकता, आप कहीं और देख लो, 1 महीने का टाइम कम करें। 6 लड़कों की जगह आप 2 लड़के रखें। बात समझेंगे? 2 लड़के हो गए, आपकी सैलरी इसका 30-40 हज़ार रुपये। अगर 4 लड़के भी आपके एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 2 लड़के भी एक्स्ट्रा आ रहे हैं, 1 लड़का भी आ रहा है, आपका 1 लड़का इवन यहाँ तक कि 20-25 हज़ार रुपये का पड़ रहा है आपको, वो भी आपको बेनिफिट आ जाएगा। यानी कि पैसे आपके एक्सपेंस में कम हो जाएंगे।
अब कहने का मकसद ये है, आपका एक्सपेंस आप नोट करें। अगर 3-4 लड़के आपके फ्री हो गए, यानी कि जिन्हें हटा दिया आपने, और इसके बाद जो है आपका जो एक्सपेंस कितना, खाने में हमारा एक्सपेंस बचा है, बिजली के बिल में जो मैंने तरीका बताया उसमें एक्सपेंस बचा है, रेंट में नहीं बच सकता आपका, कुछ भी कर ले। इसके अलावा जो चाय, सबसे बढ़कर शॉपकीपर हजरात, ये तो हमने भी देखा, इसका ख्याल करें। आप कहेंगे खाने पीने के पीछे पड़ गया, भाई बिजनेस करने जा रहा हूँ, अय्याशी करने नहीं जा रहा है। अय्याशी रात को अपने बीवी बच्चों को ले जाके करवाओ। बात समझ रहे हैं आप? चाय जो है 800, 1000, कम से कम हर दुकानदार का 400-500 का बिल बनता है, छोटे दुकानदार का 300 रुपये बन जाता है। कम करो यार, इसको क्या कर रहे हो, वैसे ही नुकसान दो, कम करो। आप कहोगे ये गरीब का भला नहीं है। ओ भाई, उस गरीब का, जो वो गरीब आपको लग रहा है ना, आप होटल पे रात को जाकर तो देखो कितना लड़का बैठा होता है, बैठने के लिए चेयर्स नहीं होती। कभी हम अपने दोस्तों के साथ बैठने का सोचते हैं तो चेयर्स नहीं मिल रही होती, सैटरडे नाइट, संडे नाइट, फ्राइडे नाइट। थोड़ा सा ख्याल करें, इसको कम कर दें। आपका अगर 800 रुपये बिल बनता है, 500 रुपये पे लेके आ जाए। अपने लड़कों को बोलते हैं कि 500 से ज़्यादा की चाय नहीं आएगी, या 400 से, आपका 300 रुपये रोज़ बचता है। फिर ये सवाल आ जाएगा क्या 300 रुपये से होता क्या है? 300 रुपये महीने का 9,000 रुपये बचता है। आप जरा कैलकुलेशन, पेपर और पेन तो आप लोगों ने ले लिया होगा, आप लोगों को पता चल गया कितनी बचत बता रहा हूँ मैं। आप अगर अभी टोटल मारेंगे, मेरे हिसाब से अगर जिनके पास इन्होंने एक लड़का भी अगर हटाया अभी, जो फ्री है, जो काम का नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं है, जो बदतमीज भी है, जो किसी काम का नहीं, अगर उस लड़के को भी हटाया आपने, एक लड़का, 20,000 रुपये ये होगा। 5-6 हज़ार रुपये आपके मैंने बिल में बता दिए आपको। 5-6 हज़ार रुपये तकरीबन समझ लो कि आपका खाने में बचत आ गई। 5-6 हज़ार रुपये आपके, 9,000 रुपये आपके, तकरीबन 9-10 हज़ार रुपये चाय में बचत आ गई। 5,000 रुपये लगा लो यार, आधे आधे लेके चलते हैं, 40,000 रुपये की बचत आ रही है तकरीबन, आ रही है। 30 से 40,000 रुपये आपके बच रहे हैं। ये कहाँ पर काम आएंगे भाई? घर पर। खाने का शौक है, शॉप बंद करने के बाद बीवी बच्चों को ले जाकर खिलाओ। शॉप पर अय्याशी नहीं, काम करने बैठे हैं, अय्याशी कोई नहीं। अपने कुछ रूल्स बनाएं, आप अपना गोल बनाएं। आपने मुंह धोया, नाश्ता भी शॉप पर होता है हमारा, खाना भी दोपहर का शॉप पर होता है। इसके बाद शाम में रिफ्रेशमेंट के लिए हमें चाय के साथ समोसे भी चाहिए, और इसके अलावा चिकन रोल वगैरह, मायो गार्लिक रोल वगैरह चाहिए। तो हमारा बिजनेस कभी भी नहीं चल सकता भाई। हमने अपनी चादर से पहले, अपनी चादर के बाहर पैर पैर फैला लिए, और एक्सपेंस इतने ज़्यादा बढ़ा लिए कि हमें घर का एक्सपेंस नज़र ही नहीं आता, हमें घर वाले नज़र ही नहीं आते। रात को बंद करते हुए इसके बाद से लेकर अगली सुबह तक हमें अपनी फैमिली नज़र आती कि यार कितना, क्या करें, क्या लाएं, कैसे लाएं, कैसे लाएं। अब ये तो देखो कितने एक्सपेंसेस आपने बढ़ा लिए, फजूल के एक्सपेंसेस बढ़े हुए, जिसका कोई मायने ही नहीं है, जिसका कोई फायदा ही नहीं है। शाम होती है, समोसे, रोल, कोई फायदा नहीं है। अच्छा, खैर, कहने का मकसद ये है। इसी तरह की, अब मैं आपको एक बात और बताऊं कि मैं वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, बेल आइकन, और चैनल को सब्सक्राइब करें, और सॉरी, मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप लोगों के चक्कर में मेरी बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।